तो डियर फ्रेंड्स, आपको बताएंगे आज कि बिजनेस क्या है। तो बिजनेस या व्यवसाय, आप ये समझिए कि जिस चीज़ को करने के बदले आपको पैसा मिलता है या आप डिमांड करते हैं पैसा, वो सभी चीज़ बिजनेस कैटेगरी में आएगा। तो आप बोलेंगे कि भाई हम लोग जॉब करते हैं तो बिजनेस कैसे हो गया। ये भी बिजनेस है, क्योंकि इसमें भी आप कुछ सेल करते हैं, कुछ बेचते हैं। आपका जो स्किल है उसको बेचते हैं, एक खरीदता है, उसके बदले आपको पैसा देता है। तो ये जो बिजनेस आप कर रहे हैं नौकरी करते हुए, वो सर्विस के कैटेगरी में आता है, मतलब सेवा है। सेवा दो तरह का हो सकता है, सरकारी सेवा आपको मालूम है, और प्राइवेट जो निजी सेवा होता है वो होता है। इसके अलावा जो वस्तु बेचते हैं, ठीक है, कोई सामान बेचते हैं, दुकान में बेचते हैं, डिजिटल बेचते हैं। कहने का मतलब ये है कि कुछ भी आप बेचते हैं जिसके बदले में आपको पैसा मिलता है, वो डेट इज बिजनेस। बिजनेस बढ़ेगा कैसे? कैसे बिजनेस बढ़ेगा? बिजनेस बढ़ेगा जब लोग उसके बारे में जानेगा, ठीक है। लोग उसके बारे में कैसे जानेगा? जब आप उसका प्रचार प्रसार करेंगे। तो आप ये पूछेंगे कि भाई हम जो सेवा देते हैं या सर्विस करते हैं, जॉब करते हैं, उसका प्रचार प्रसार कैसे? तो उसका प्रचार प्रसार कैसे होता है? उसका प्रचार प्रसार होता है, आप रिज्यूम बनाते हैं, 10 जगह भेजते हैं, naukri.com अलग अलग पोर्टल पर रजिस्टर करते हैं, प्रीमियम सर्विसेज लेते हैं, तो आप अपना हुनर का, अपना स्किल का जो है सो प्रचार करते हैं। अब क्या है कि समय के साथ उसका क्वालिटी भी बढ़ाया जाता है, प्रोडक्ट का क्वालिटी बढ़ता है। पहले मैनुअल था, सब ऑटोमेटिक हो गया। पहले बड़ा वाला टीवी था, अभी लेड हो गया, फिर आगे पता नहीं प्लाज्मा आएगा, क्या क्या आएगा। उसी तरह आप जो इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, ग्रेजुएशन करता है, फिर पीजी करता है, एमएस एमडी एमटेक करता है, फिर आगे का और स्पेशलाइजेशन करता है, तो अपना टेक्नोलॉजिकल नॉलेज बढ़ाता है, तो उसका और अधिक सेल होता है। दूसरा चीज़ है, बिजनेस को ग्रो करने के लिए जो प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं, या आप मान लीजिए कि किसी तरह का पढ़ाई किया, उस स्किल को सेल करना चाहता है, आपके पास कोई सामान है उसको सेल करना चाहता है, तो जगह सही होना चाहिए और उसका कस्टमर होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे आप मान लीजिए कि कोई ऐसा ठंडा जगह पर गया, लद्दाख में गया, और लद्दाख में जाकर वहाँ पर जो है सो आप कोको कोला बेचेगा, कोल्ड ड्रिंक्स बेचोगे, कुल्फ़ी बेचोगे, तो कोई खरीदेगा नहीं। उसी तरह राजस्थान में गर्मी में डेजर्ट में गया और वहाँ स्वेटर बेचोगे तो कोई खरीदेगा नहीं। तो सही जगह सही समय, ठीक है, मतलब डिमांड और सप्लाई का कंसेप्ट। आपके जॉब में भी ये सब चीज़ है। आप जो जॉब कर रहे हैं, जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उसका आगे देखिए 20-25 साल का होता है आपका जो जॉब का पीरियड होता है, उसमें ग्रो करने का। आगे 20-25 साल का अगर फोरकास्ट नहीं है और आप गलत पढ़ाई पढ़ लिया तो फिर मुसीबत खड़ा हो सकता है, ठीक है। तो हमारे करने का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को करने के पहले सोचना चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बिना मेंटोर का, है ना, जैसे खुद पढ़ना बहुत मुश्किल है, पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल कॉलेज और टीचर चाहिए, उसी तरह आप हर जगह कहीं ना कहीं आपको मेंटोर होना, एक गुरु होना ज़रूरी है, गॉड फादर होना ज़रूरी है। अदरवाइज ग्रो ये नहीं करते हैं कि ग्रो नहीं करेगा, लोग ग्रो कर जाएंगे लेकिन समय लगेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एडिटिव है, हमारा जो लेक्चर आता है उसमें अभी सब जो है सो पेड हो गया करीब करीब। अभी हमारा सिविल इंजीनियरिंग कंसल्टेंट जो वेबसाइट है, उसका एक सेक्शन है जहाँ पर हम कम से कम कॉस्ट में टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स, एडिटेबल टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस डाउनलोड में क्या है कि डाउनलोड कर लीजिए, फिर अपने प्रोजेक्ट, जो अभी प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, उसके हिसाब से उसको डाटा एंट्री करके बहुत सहूलियत से डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। इस तरह का डॉक्यूमेंट्स जनरली वेबसाइट पर अवेलेबल होता है, लेकिन ये PDF फॉर्म में होता है। मैं आपको दे रहा हूँ एडिटेबल फॉर्म में, एक्सेल शीट में, ठीक है। तो और जो हमारा वेबसाइट है, वेबसाइट में आप shopsnow.co.in पर जाके उसका प्रोडक्ट खोलेंगे। प्रोडक्ट में आपको एडिटेबल डॉक्यूमेंट सब मिलेगा, DSR मिलेगा, BOQ का मिलेगा, और भी चीज़ आपको मिलेगा, जिसको मिनिमम प्राइस में आप डाउनलोड करके वहाँ से उसको अपने यूज में ले सकते हैं। ध्यान रहे कि ये चीज़ जो है सो मार्केट में
PDF फॉर्म में अवेलेबल है। PDF फॉर्म में अवेलेबल है तुरंत, तो इस ढंग का PDF है कि उसको एडिटेबल नहीं बना पाएंगे आप, उसमें पिक्चर लगा हुआ है, सील लगा हुआ नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये रॉ है। तो आप उसमें जाइए, अपने काम का डॉक्यूमेंट डाउनलोड कीजिए और इस वीडियो का कमेंट में जाके बताइए कि आपको किस चीज़ का डॉक्यूमेंट चाहिए, रेट एनालिसिस का चाहिए, FQP चाहिए और कॉन्टैक्ट डॉक्यूमेंट, जो भी चीज़ चाहिए आपको इसमें एडिटेबल फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, अरेंज करने में और पब्लिश करने में पैसा लगता है, तो मिनिमम चार्ज है, उसको पेमेंट करके आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, तो जीवन में अगर सफल होना चाहते हैं तो अपना मेंटर बनाइए, गुरु बनाइए। देखिए, गुरु का नाम हो चाहे नहीं हो, लेकिन जो अगर आप सक्सेस हो गए तो बहुत बड़ी बात होती है। रामनाथ आचरेकर इंटरनेशनल क्रिकेट खेला या नहीं खेला मालूम नहीं, लेकिन सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली को सब जानता है। युवराज सिंह अपने बेटा का गुरु, युवराज सिंह के गुरु सब जानता है। ढेर सारा आपको एग्जाम्पल मिलेगा। अब सुंदर पिचाई को भी कोई पढ़ाया होगा, ठीक है। उसी तरह आपको जो माइक्रोसॉफ्ट का CEO है या और उन लोग का भी कोई टीचर होगा, लेकिन उन लोग का, बिल गेट्स का भी कोई टीचर होगा, लेकिन ये लोग सक्सेसफुल आदमी है, लेकिन कोई तो कोई मेंटर किया होगा कॉलेज की, कोई ना मेंटर इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है। हो सकता है कि मेंटर को नहीं जाना है, लेकिन उससे निकला हुआ प्रोडक्ट कहाँ से कहाँ जाकर पहुँचेगा ये कहना मुश्किल है। तो आज के लिए इतना है। कैरियर के लिए सावधान बरतें। आपके सामने में करियर ग्रोथ के लिए, पैसा कमाने के लिए मेरे हिसाब से मैक्सिमम 20 साल है। 20, जैसे आपने 24 के आसपास अपना वो जो मेन क्वालिफिकेशन है, एडुकेशन, उसको कंप्लीट किया, 25 रख लीजिए, 25 से 20, 45, इसी बीच में जितना आप ग्रोथ कर पाएंगे, क्योंकि वो 20 साल जो है सो टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगा, 2 जनरेशन आ जाएगा, है ना। उस जो आने वाले प्रीसीडिंग जनरेशन है उसके साथ कम्पीट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को जो आया रहता है उसको कॉलेज से पढ़ के आता है, और अगर हम उस लेवल में जाना चाहते हैं तो हम उसको पढ़ नहीं पाएंगे, उसको इधर उधर से नॉलेज इन्फॉर्मेशन गैदर करना पड़ता है, अपने से पढ़ना पड़ता है। इसलिए 20 से 25 साल तक आप ग्रो कर सकते हैं, उसके बाद आपको ग्रो करना मुश्किल है, और ये मान लेना पड़ेगा कि ये स्टेबिलिटी का समय आ गया है। तो आप इसी तरह देखते रहिए, कैरियर को ग्रो कीजिए, मेंटर बनाइए, कोई ना कोई मेंटर बनाइए। और मेंटर बनता है तो अगर मान लीजिए कि आपका कोई एक्सपेंसेस है, कहीं भी जाइए, सरकारी कॉलेज में भी पैसा लगता है, प्राइवेट में भी पैसा लगता है, ठीक है। डॉक्टर के पास जाइए पैसा लगेगा, कंसल्टेंट के पास जाइए पैसा लगेगा। तो कोई भी आदमी कुछ सर्विस देता है तो सर्विस के बदले में उसको कुछ आर्थिक ज़रूरत होता है, आर्थिक उसका एक फ़ी होता है, वो पेमेंट करना है, उसमें हेजिटेशन नहीं करना है, और आगे बढ़ने के लिए जो करना है आप कीजिए, लीगली कीजिए, मैं ये कर रहा हूँ।